वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। आज का हम लोग का वीडियो वर्ब के एक विशेष रूप के बारे में है। वर्ब का फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट रूप। वर्ब से रिलेटेड टेंस के बारे में हम लोग का एक वीडियो पहले भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज का हम लोग का विषय होगा वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वर्ब का दो रूप होता है, एक फाइनाइट होता है और एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट वर्ब जो है वह मेन वर्ब होता है, उसका एक गहरा रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ। नॉन फाइनाइट वर्ब का वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, उसका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब वर्ब का एक ऐसा रूप है जिसका एक रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, टेंस में, पर्सन में एंड नंबर में। यानी कि वो वर्ब का रूप जब टेंस बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है, जब पर्सन बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है, और जब नंबर बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है। टेंस में प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस हो जाता है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ परिवर्तन होता है, एंड नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ परिवर्तन होता है। फाइनाइट वर्ब किस तरह से सब्जेक्ट के साथ लिंक है उसको थोड़ा विस्तार से देखा जाए कि टेंस में, प्रेजेंट एंड पास्ट में ये विशेषता देखी जाती है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो इस एग्जाम्पल में प्ले एक फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट आई है और प्ले प्रेजेंट टेंस में है। वही जब बदलता है तो ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट ही है लेकिन उसका टेंस पास्ट टेंस है। तो प्ले एंड प्लेड टेंस के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। पर्सन में देखो, अगर आई रहेगा, यू रहेगा या वी रहेगा तो उसके साथ स्टडी होगा। इस एग्जाम्पल में स्टडी फाइनाइट वर्ब है, आई, यू और वी जो हैं वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। लेकिन वही जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ आता है तो स्टडी हो जाता है स्टडीज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब पर्सन के हिसाब से स्टडी से स्टडीज हो गया है। उसी तरह से जब नंबर बदलता है, सिंगुलर एंड प्लूरल बदलता है, तब फाइनाइट वर्ब का रूप भी बदल जाता है। एग्जाम्पल में देखो, द मैंगो इज़ राइप, यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है इसलिए वर्ब इज़ है। जब मैंगो प्लूरल हो जाएगा, द मैंगोज आर राइप, यहाँ पे जैसे ही नंबर में परिवर्तन हुआ तो फाइनाइट वर्ब में भी परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब टेंस में बदलता है, पर्सन के साथ बदलता है एंड नंबर के साथ बदलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, पर्सन के साथ, टेंस के साथ या नंबर के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल ये क्या है? ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये किसी संज्ञा के पहले या उसके बाद आता है उसकी विशेषता बताने के लिए, और इसलिए ये फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये वर्ब प्लस आईएनजी है। वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, आई सॉ ए डांसिंग गर्ल, यहाँ पे डांसिंग गर्ल की विशेषता बता रहा, आईएनजी है, ये पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई सॉ ए गर्ल डांसिंग, यहाँ पर आईएनजी जो है वो पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है और टेंस से भी ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जीरेंड, जीरेंड भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब के पहले या वर्ब के बाद आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है, यानी कि ये एक नाउन का काम करता है। वर्ब का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस आईएनजी ही है। एग्जाम्पल में देखा जाए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे इज़ वर्ब है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। आईएनजी का फॉर्म है, वर्ब का रूप है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वो संज्ञा का काम कर रहा है। इस तरह का आईएनजी रूप जो संज्ञा का काम करता है उसे जीरंड कहा जाता है। आई लव स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग जो है
वह ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। वर्ब का फॉर्म है, पार्टिसिपल जैसा लग रहा है, आईएनजी का फॉर्म है, लेकिन वह लव के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या आ रहा है, इसलिए वह जीरंड है। शी एक्सेल्स इन स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग जो है वो इन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। आईएनजी का फॉर्म है, लेकिन चूंकि वह एक प्रीपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वह संज्ञा है, उसको जीरंड कहा जाता है। तो जीरंड भी एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब है जो नाउन का फंक्शन करता है। इसका सब्जेक्ट के साथ या टेंस के साथ कोई रिलेशन या इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फिनिटिव ये थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये एक्चुअली में दो वर्ड से बना हुआ है, टू और वर्ब का मूल रूप है। ये दोनों वर्ड अपने एक्शन के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से नाउन का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा टू और वर्ब का मूल रूप रहता है। एग्जाम्पल में देखो, टू अर इज़ ह्यूमन, यहाँ पे टू अर इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, यानी कि संज्ञा का रूप आ रहा है। आई लव टू स्विम, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, टू स्विम। द मेडिसिन इज़ प्लेजेंट टू टेस्ट, यहाँ पे टू टेस्ट प्लेजेंट के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि टू के बाद वर्ब का रूप आ रहा है, वो इन्फिनिटिव है और उसका सब्जेक्ट या टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस नॉन फाइनाइट वर्ब को थोड़ा और देख लिया जाए। ये हम लोग देखे थे कि ये तीन तरह का होता है, पार्टिसिपल, जीरंड एंड इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जीरंड नाउन की तरह यूज़ हो सकता है, एंड इन्फिनिटिव का यूज़ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरह हो सकता है। अब हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग फाइनाइट वर्ब कैसे समझेंगे। तो सब्जेक्ट को देखेंगे, टेंस को देखेंगे और ये समझ लेंगे कि वो फाइनाइट वर्ब है, कि जिसका रिलेशन सब्जेक्ट एंड टेंस से है, यानी कि टेंस बदल सकता है सब्जेक्ट के बदलने पर, तो वह फाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो ऑब्वियस है कि वो किसी वर्ब के साथ, एम, इज, आर, वॉज, वेयर के साथ रहेगा। एक वर्ब को क्रिएट करने के लिए पार्टिसिपल प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी का फॉर्म या ईडी, ईएन का फॉर्म रहेगा। जीरंड आईएनजी का फॉर्म रहेगा, लेकिन वो नाउन जहाँ जहाँ आता है उन उन स्थानों पर आता हुआ रहेगा। इन्फिनिटिव ये हमेशा टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा। एक लाइव एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझने का कोशिश करें कि एक सेंटेंस में किस तरह से फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स आ रहे हैं। सेंटेंस को देखा जाए, जॉनी लाइक्स क्लीनिंग एंड वॉज ट्राइंग टू टाइडी द फॉलन लीव्स। इस सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म क्या क्या आ रहा है? लाइक्स आ रहा है, क्लीनिंग आ रहा है, वॉज आ रहा है, ट्राइंग आ रहा है, टू टाइडी आ रहा है एंड फॉलन आ रहा है। अब हम लोग उसको चेक करके देखते हैं। तो लाइक्स का एक सब्जेक्ट है जॉनी, वह उसका प्रेजेंट टेंस बता रहा है, इसलिए वह फाइनाइट वर्ब है। क्लीनिंग क्लीनिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है या टेंस नहीं बता रहा है, आईएनजी में एंड कर रहा है और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए वो जीरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब। वॉज का एक सब्जेक्ट है जॉनी और वह टेंस को शो कर रहा है, पास्ट टेंस, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। ट्राइंग जो है वो वॉज को फॉलो कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, बट उसका अपना कोई सब्जेक्ट या टेंस नहीं है। अगर ट्राइंग को स्टैंड अलोन कर दिया जाए, अकेले रखा जाए, तो वह एक पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू टाइडी इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई टेंस नहीं दिखा रहा है, इसके आगे टू लग रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉलन इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, शो टेंस नहीं कर रहा है और वह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब कैसा दिखता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा दिखता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास। आशा करते हैं कि ये क्लास तुम लोगों के लिए उपयोगी होगा।
फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का ज्ञान तुम लोगों को जॉइनिंग सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।